ये खस्सी हुकूमत, खस्सी एस्टेब्लिशमेंट है। अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया गया। क्या अरशद शरीफ किसी हिंदू औलाद का बच्चा था? बेनिफिशियरी कौन है कत्ल का? मैं बताऊं तो मुझे बैन करना है, कर दो। उसके कत्ल को ड्रामा बना के अरशद शरीफ ने मेरे साथ 2 प्रोग्राम किए। लियाकत अली खान को किसने मारा? क्यों बुलाते हो मुझे? बुलाना छोड़ दो। भाई फादर इन लॉ लियाकत बाग में सामने बैठे थे। इमरान खान, मैं तुम्हें आंखों में आंखें डाल के बैठ सकता हूँ, अपनी माँ की औलाद हो तो लखदी लानत तारिक जमील तेरे थे। एक जानी और हरामी बेटी का बाप, दीन इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी का खुले दामों उड़ाए मजाक, उसका घर भी अबू जहल का घर हो, बकवास करते हो। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह के नबी ने उस जानी जोड़े को संसार किया तो आप ज्यादा रहमदिल हो गए हो। यू नो मुझे जो मीडिया वालों ने गालियां देनी है दे लो। हरामी मीडिया पॉपुलर बढ़ा है जी। हरामजादो, पॉपुलर तो यजीद भी बढ़ा था। एब्सोल्युटली ऑन ईयर कह रहा हूँ, कोई भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। नौजवानों की आवाज़ पाकिस्तान में हर तरफ छाए हुए हैं एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब। सर, क्या किया आपने कि आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया? सुनी आपने लाइन पहले कभी? जी देखें, बात ये है बेटे कि झूठ को आप छुपा नहीं सकते, और पाकिस्तान में झूठ जो है वो बहुत देर से छुपाया गया है। और अब जो है अब वो कहते हैं ना, मैंने फिर वो बुल्ले शाह वाली बात बता दूं तुम्हें कि झूठ आखियाँ से कुछ बचता है, सच आखियाँ पांबड़ मचता जे। अब हमने ये देख लिया। देखिए, हमारे जो आपके ख़ास तौर पर जो आपका तबका है, दानिश्वर है, या अपने आप को जो कहते हैं जी कंप्रोमाइज़, या अपना नहीं, वो झूठ को, उसको कॉम्प्रोमाइज़ के नाम को झूठ कहते हैं, झूठ को उसमें कवर करते हैं। हालांकि वो झूठ होता है लेकिन उसको बड़ी खूबसूरत सा लिबादा पहनाते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं जी, ऐसे बीच का रास्ता। जितने सारे मीडिया है ये जो है, इनको शर्म नहीं आती, ये बेगैरत हैं। ये अपनी लगता है कि ये मुसलमानों की औलाद नहीं है, क्योंकि जब मुझे पता है कि दुनिया जानती है कि एक आदमी जानी है, एक आदमी खाइन है, एक बदकार है, एक हरामी बेटी का बाप है, फिर खां साहब। और भाई आप उसको जो है, फिर आप उसको ये जो है, ये उसके अगर बाकी लोगों को आप किसी के नाम लेते हैं, डीजल किसी के और, तो फिर इसको उसके जो है आप जो खसूसियात है तो उसके साथ बोलो उसको। अच्छा, मैं इसमें कुछ ऐड करूं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, बेसिकली मेरा आपसे चौथा पॉडकास्ट है, और ऑब्वियसली बात है कि इतना हाई इन डिमांड शो बड़ा मुश्किल निकलता है, तो आपका जी बड़ा मेहरबानी कि आप टाइम दे देते हैं। लेकिन आज का शो जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज हम आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ को किसने मारा, और एडमिरल जावेद साहब रेलेवेंट क्यों हैं इस सारे मामले के अंदर, तो वो अब आपको पता लगने लगा। सर, सबसे पहले मैं आऊँगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा, अरशद शरीफ कौन था, क्या सीन था, आपसे क्या रिलेशन था? पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अरशद शरीफ को कैसे जानता हूं। अरशद शरीफ और मेरे बच्चे इकट्ठे पड़े हुए हैं। ओके। अरशद शरीफ कमांडर शरीफ का बेटा जो बाद में कैप्टन हुआ, और इनके वालिद, मैंने 61 में ज्वाइन किया, इनके वालिद ने 60 में ज्वाइन किया। तो मैं यानी जब ज्वाइन किया तो इनसे जूनियर था, इनके वालिद से, कमांडर शरीफ। और फिर मैं इनसे सीनियर होता गया, हत्ता कि वो तो एज कैप्टन यानी फाइनल उनका कैरियर रहा, और मैं 3 स्टार हो गया, और फिर मैंने कम्पीट किया चीफ के लिए भी। अब मैं कतर में, मैं गवर्नमेंट ऑफ कतर यानी कि कतरी नेवी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक टीम गई थी पाकिस्तान में, जो कतर आर्म्ड फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करने गई थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जो आर्मी टीम से उनका जो इंचार्ज थे वो मेजर जनरल सरफराज, उनको ज़ख्मी भी कहते थे बिकॉज वो इंजरी हुई थी उनकी वार की। और जो नेवी की टीम थी उसका हेड मैं था, और जो एयरफोर्स की टीम थी उसके एयर कमांडर हातमी थे। उनका बेटा आज भी नेवी में, मेरे आर्मी में, एयरफोर्स में माशाल्लाह एयर मार्शल के इर्द है। तो उस ज़माने में जब मैं कतर गया तो मैंने इनके वालिद को भी वहाँ बुलाया। एक तो
इनकम अच्छी थी, और दूसरा वो ये मेरे नेवी का तो छोटे छोटे बैच थे, तो इसलिए इनके साथ बड़ा आना जाना घर में। तो अरशद शरीफ का फिर जब मैं बाद में सफारत के बाद वापस आया और पीटीआई ज्वाइन किया, तो फिर अरशद शरीफ ने भी पॉडकास्ट पे आ गया था, और वो मेरे 1-2 इंटरव्यू भी किए, श्री मदारी के साथ भी इंटरव्यू किया मेरा। तो मैं इसलिए जिस दिन ये वाक़या हुआ है, मेरे दिल को ऐसे हाथ पड़ा जैसे कि हकीम सईद जिस दिन मर्डर हुए थे, जैसे उस दिन मेरे दिल को हाथ पड़ा था। क्योंकि वो भी पता है आपको, उन्होंने भी ये इमरान खान के ऊपर बात की थी, तो 98 में मर्डर हो गए थे। 97 में हकीम सईद ने अपनी एक किताब सफ़र जापान में लिखा था इमरान खान के मुतालिक कि इनको ये जो ज्यूज़ हैं, ये यहूदी जो हैं, ये इनको इस्तेमाल करने के लिए इनके क्लोज हो रहे हैं, और इन्होंने एक किस्म की वार्निंग दी थी, जैसे बाद में डॉक्टर इसरार ने भी दी थी। तो अगले ही मैं उन दिनों सफ़ीर पाकिस्तान था ट्यूनिस में, और इत्तेफाक देखिए कि जहाँ मैं रहता था ट्यूनिस में, मेरा जो नेबर था डॉक्टर ट्यूनिस का, वो हकीम सईद को जानता था। वो ऐसे जानता था कि हकीम सईद जो थे ट्यूनिस में मेडिसिन ऑफ द ईस्ट एक सेमिनार हुआ था जिस पे गए थे। तो आप यकीन करें कि मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं बताऊं कि हकीम सईद मर्डर हो गए हैं। इसी तरह अरशद शरीफ, और फिर और ट्रेजिडी भी मैं बता दूं कि जब ये इनके वालिद फौत हुए हैं अरशद शरीफ के पहले, आप तो उस वक्त ये देख लें कि वो वालिद जो थे, इनका छोटा भाई आर्मी में मेडिकल कोर में था, तो यानी वालिद आए हैं तो वो भाई अटेंड करने आया है, वालिद का जनाजा वो रास्ते में एक्सीडेंट से वो फौत हो गया। तो बहुत एक यानी कि ये फैमिली जो है एक ट्रॉमा और एक बहुत ज़्यादा दर्द और दुख मेरे लिए इनकी रेफरेंस से है। लेकिन मैं आपको बेटे ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में लियाकत अली ख़ान से लेके अब तक क्या किसी के कत्ल का पता लगा है? अगर पता भी लगा है तो क्या वो कोई कैफरे किरदार तक पहुंचा है? नहीं। क्यों यहाँ हमेशा यही शेर सादिक आता है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, ये पूरी कौम ने पहने हुए हैं दस्ताने। क्योंकि पूरी कौम जो बात होती है कि जब इंसानियत से जो गिर जाए तो फिर उनको जो है सवाए अपने वेल बीइंग के, अपने बेनिफिट के, अपनी ज़मीर फरोशी के और कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। और ये कौम जो है जिसको आप मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, कभी आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये अभी जो है इस कदर गिर चुकी है कि एक जानी, एक बदकार, एक हरामी बेटी के बाप को इस मुमलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदलिया यानी ठप्पा लगाती है सादिक और अमीन का। इसके मौलाना, इसके जर्नलिस्ट, इसके पीर, इसके फ़कीर, इसके एंकर, यानी मैं किन किन का नाम लूँ? क्या मुझे बताइए कि जो भी आप कलमा तैयबा और जिससे पूछो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, क्या कोई कलमा गो इंसान यानी इस जैसे गलीज़ शख्स पे या इस जैसे नबी पाक की जो 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 मतलब है कि उनको वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले को जो यानी लक़ब मिले हों, वो अल्लाह की तरफ से मिले हुए हों, वो इस पे ये वो लगाएगा ठप्पा। लेकिन अगर आप मुझे बताइए, आप भी उस बैठे हुए हैं उस चेयर पे, कौन सा ऐसा हमारा जो है एंकर, कौन सा हमारा दानिश्वर, कौन सा हमारा मुल्ला, मौलाना, जज, वकील? तो मैं ये सब इनको फिर कंजर पाकिस्तानी कहूँ या कंजर मुसलमान कहूँ? मुझे बताइए ना, कुछ गाइडलाइन तो दीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात नहीं, मेरे देखिए बेटे, इसमें बात ये नहीं है, मैं आपसे भी बहुत सीखता हूँ, आप मुसलमान तो हो ना जी।
आप कलमा को मुसलमान हो, बेशक जी, बिल्कुल। आप सरवरे कायनात को बेशक आखिरी जी, नबी समझते हमारी हो। जाने कुर्बान। आप मुझे नहीं, बकवास कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, तुम जैसे सौदा बेचते हो वो कर रहे हो, जैसे लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले कर रहे हैं। अब देखिए लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले, उधर फ्रांस में कार्टून बने और उस पे एहतजाज हुआ, अपने भी 50 बंदे मरवाए, 50 सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के मरवाए, और जनाब ये हुब्बे रसूल हो गई, 100 बंदे मर गए, हुब्बे रसूल हो गई। और अपने वतन का प्राइम मिनिस्टर कौन? बदकार, जानी, हरामी बेटी का बाप इमरान खान। तो मैं इन पीरों, फकीरों, इन मुल्लाओं और मौलानाओं को क्या कहूँ? तारिक जमील ले लें, मौलाना फजलुर रहमान ले तारिक लें, जमील की तो ऑडियो भी आ गई अभी, उन्होंने यार थोड़ा गुस्सा कुछ किया। आए या ना है, क्या मेरी और तुम्हारी ऑडियो आए बगैर हमें लोग जो हैं आपका और आपका, अच्छा सबसे बड़ी बात, क्या आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ? तो ये कंजर कौम जो हो गई है, इस कंजर कौम इसलिए हो गई है कि हमने यहाँ पे जो ये नबी पाक का इस्लाम जो है उसको हमने गोरे का इस्लाम बना लिया है। नबी पाक का इस्लाम नहीं है, ये गोरे का इस्लाम है। यहाँ पे पार्लियामेंट में, मैंने सेनेट में इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून पास हो रहे हैं, ठप्पे लग रहे हैं। आप मुझे बताइए कि फिर ऐसे मुल्क को इस्लामी कहना जायज़ है? मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से जी। ना एग्री करके गालियाँ सुननी है आपसे, फंसना है। नहीं, ना एग्री करके आपको औरों की फिक्र है। नहीं, किसी की फिक्र नहीं है जी। मैं मुझसे तो आप कर सकते हैं ना। आपका जो है ना, ये आपके तमाम जवान जो बड़े बनते हैं हीरो, ये सारे हरामी हैं, क्योंकि इनको इनके माँ बाप ने सिर्फ एक बात जो नहीं सिखाई वो है दीन की हुर्मत। अगर आपको इस्लाम पसंद नहीं, छोड़ दो, लेकिन आप कम से कम उस नबी का नाम लेके ऐसे गलीज शख्स पे सिर्फ क्रिकेट के शौक़ में, सिर्फ उसकी लुक्स में शौक़ में, ये हमारी माएँ बहनें बेशरम बेगैरत इतनी हैं कि वो कहती है कि हाय वो आए उसके साथ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जाता मेरे साथ आए। हाँ, और यहाँ लड़कियां कहती हैं वीडियो चली के मेरे बेडरूम में जाना, और मैं आपसे शादी, मैं कहता हूँ कि ये जो बेटे हमारे माँ बाप ने, आप इसका मेरा जो बात है आप समझें, क्या हमारे 20 लाख लोगों ने जो जानें गंवाई और इस मुल्क का टुकड़ा जो लिया सरवरे कायनात के दीन के नाम पे, क्या हमारे साहिब इक़्तिदार, हाफिज़ साहब सुन लें, क्या हमारे साहिब इक़्तिदार, क्या हुकूमत, क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या जुडिशरी, क्या मीडिया, क्या बिजनेसमैन, क्या मजहबी हलके, क्या महराबू मेंबर, क्या उस पर पूरा उतर रहे हैं? क्या इसको इस्लामी नज़रियाती रियासत पाकिस्तान कहना चाहिए? फिर क्या इस देखें ना, अभी आप बताइए कि आपकी टांगें कांपने लगती हैं जब आप, यानी बहुत खुशी हुई मुझे भी, और अल्लाह ने हाफिज़ साहब को भी, हमारे फील्ड मार्शल साहब को, अल्लाह उनको खैर आफियत से रखे, वी आर प्राउड ऑफ हिम। उनको हिम्मत हुई कि वो नाम उन्हें जो उन्होंने सिलेक्ट किया इस ऑपरेशन का, वो बनियानुल मरसूस है। उनको शर्म नहीं आई, अल्लाह के फजल से वी आर प्राउड। लेकिन मैं ये बताता हूँ हाफिज़ साहब, फील्ड मार्शल साहब, कि ये बनियानुल मरसूस की जो बुनियाद है, वो भी जो बुनियाद है, तब बुनियादुल मरसूस है अगर उसकी बुनियाद कुरान पाक है, अगर उसकी कायदे आज़म वो है, या आपका PLD है, या आपके ये जज हैं, या ये आपके गोरा प्लस जुडिशरी है, तो फिर ना बनियानुल मरसूस रहेगा
और ना बुनियादुल मरसूस रहेगी और ना अल्लाह का दीन रहेगा। ये फिर मलगूबा होगा, ये फिर शुरलियों को, हरामियों को, जानियों को, बेगैरतों को, ये आप उनके दीन को ठप्पा लगाएंगे। ये जो है कि आप नातें पढ़ लो, आप जो है उम्रे कर रहो, हज कर रहो, और फिर हर हरामज़ादा जो है, कोई पीरज़ादा होगा, कोई हरामज़ादा होगा, और जो हैं भी वो हरामज़ादे हैं जो कि नबी पाक की बेहुरमती कर रहे हैं। और एक ऐसा शख्स जो कि जानी और हरामी बेटी का बाप है, उस पर जो है उसके इश्क में वो पूरे पाकिस्तान को, और वो जवान जो हमारे हैं वो उस अबू जहल के ख़ानदान के इश्क में मुब्तला होकर हमारे जो बच्चे हैं जो रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अभी खुजर ले लो, बलूचिस्तान ले लो, हमारा पूरा मुल्क ले लो, केपी के ले लो, वो हरामी हैं कि वो दीने जो मोहम्मद का मजाक उड़ाएं। और ये मुल्ला, मौलाना, पीर, फ़कीर, ये पीरज़ादे, ये जो हैं साहिबज़ादे, ये जो मीडिया, ये एंकर, ये सहाफ़ी, ये दानिश्वर, ये टुक टुक दीदम दम न कशीदन। और हाफिज साहब, फील्ड मार्शल साहब, कान खोल के सुन लें, जिस तरह आपने इनको ढील दी हुई है, ये इन सपोलियों को, ये जब आपको काटेंगे तो आपको नहीं काटेंगे, ये मुमलकत खुदादाद का तबाही करेंगे। और फिर आप इसको जो है, आप इसको कहेंगे हाय काश मैंने इन सांपों को ना पाला होता। सांपों का सर कुचला जाता है ख़वारिज का, उनके लिए ये जो है टॉक शो नहीं किए जाते हैं। स्पेसिफाई करेंगे कौन से सांप हैं थोड़ा? सांप जो है इमरान खान है, पीटीआई है, इन सांपों को पाल रही है एस्टेब्लिशमेंट। अभी भी ये खस्सी हुकूमत है, खस्सी एस्टेब्लिशमेंट है कि 2 सालों से इन संपोलियों को और सांपों को पाल रही है। ये ऐसे गलीज मीडिया को पाल रही है, ये गलीज एंकर्स को पाल रही है, गलीज प्रेस को पाल रही है, जो कि मेरे नबी के दीन की तबाही कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। यानी कि हर नबी का मजाक उड़ाने वाला ये जो लेफ्टिस्ट हो गया, ये जो जी है, ये बड़ा जो है, बड़ा हम जो हैं बड़े रोशन ख्याल हो गए। मतलब क्या है कि पाकिस्तान की सेनेट में या अपना ये जरदारी साहब हैं, ये हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सेनेट चेयरमैन हैं, जो तकजीब कर रहे हैं दीन मोहम्मद की। जब आइन में लिखा हुआ है कि नथिंग रिपगन टू इस्लाम विल बी, यानी कि उसकी रेगुलेट करेंगे, क्यों किया है? वाई डिड यू डू इट अंटिल शरी अदालत ने इसको क्लियरेंस नहीं दी? बताएं मुझे। काला कोट और काली टाई, ये काला कोट और काली टाई, इनके बाप दादों ने काली धोती बांधी हुई थी और टाई कहाँ डाली? बकवास करते हैं ये वकील और ये जज कि ये कानून के मुहाफिज हैं। ये कानून मोहम्मद के जो मुहाफिज होने चाहिए, ना कि कानून गोले के मुहाफिज हैं। तो दूसरी तरफ से टीएलपी अगर नारा लगाती है लबैक या रसूलुल्लाह, तो वो तो फिर फेक है। टीएलपी भी फेक है, मौलाना भी फेक है, मुसलमान भी जो यहाँ के फेक हैं, मानते हैं जी, कुरान को मानते हैं। और भाई अगर आप कहीं निहारी खाने जानते हैं, मानते हैं तो खाते हैं ना। अगर आप कोई किताब को मानते हैं तो पढ़ते हैं ना। तो फिर अगर मोहम्मद के इस्लाम को मानते हैं तो उसको लागू करते हुए को शर्म आती है। अगर मैं चोर नहीं हूं तो मुझे हाथ के कटने से डर क्यों हो? तो टीएलपी किसका इस्लाम नाफिज करेगी? टीएलपी क्या तुम किसका इस्लाम नाफिज करते हो? नहीं, मेरे तो नहीं, टीएलपी का एक के ऊपर लेबल लगा के तो आप चाहते हैं कि मैं उनका टारगेट बनूं? मैं पूरे पाकिस्तान के जो दीन मोहम्मद को मानने वाले कलमा गो हैं, लानत है उन पे कि एक जानी और हरामी बेटी का बाप दीन इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी का खुले दामों उड़ाए मजाक, और उसका घर भी अबू जहल का घर हो जैसा। और ये टीवी वाले और ये कोई चैनल की इतनी हिम्मत ना हो कि इन कीड़ों को, इन गलीज कीड़ों को उसको कवरेज बंद की जाए। अच्छा, मैं दोबारा ना अरशद शरीफ की तरफ आऊँगा थोड़ा सा, कि इम्पोर्टेंट ये था कि आपने बताया अरशद शरीफ का क्लोज रिलेशन। देखिए बात सुने, लियाकत अली खान को किसने मारा? प्लीज़ बताइए। मैं नहीं बताऊं।
आप ही बुलाएंगे। क्यों बुलाते हो मुझे? बुलाना छोड़ दो। नहीं, आपसे इन्फॉर्मेशन तो आपसे डिकोड कर रही इन्फॉर्मेशन है, मैंने ठेका ले रखा है इन्फॉर्मेशन का। बाकी सारे जो हैं जो है नोटों की गड्डियां कहीं और ना ले ले भरावा रोंदी सजना नु। बात यह है कि लियाकत अली खान वॉज मर्डर्ड बाई USA और शाह फिरान के थ्रू मर्डर कराया था। उनके जो अपने पेपर डिक्लासीफाई हुए हैं, और अफगानिस्तान के थ्रू मर्डर कराया था, कार्ड के थ्रू। माई फादर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ ब्रिगेडियर सईद और उनकी मिसेज लियाकत बाग में सामने बैठे थे जब फायरिंग से किया। और देखो ड्रामा क्या था कि जिसने मारा गोली मार के उसको ख़त्म कर दिया गया। आप ज़ियाउल-हक ले लो, बेनज़ीर ले लो, ये सारी गुत्थियां सुलझा सकते हैं। गोली क्यों चलाई? तो बेनज़ीर पे गोली क्यों चलाई? वो गुत्थी नहीं सुलझ सकती है। मैं एब्सोल्युटली ऑन एयर कह रहा हूं कि कोई भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। ये कहना जी कि अभी बनियानुल मरसूस हम कर लेते हैं, लेकिन आप बताइए कि फिर अगर ये है तो फिर इसको क्या शर्म आती है मुझे? अगर मैं मोहम्मद का पाकिस्तान के लिए आया हूं तो फिर मैं क्यों कायद का पाकिस्तान कहूं? हु वाज कायद? आई डोंट एक्सेप्ट कायद इस्लाम। मैं कायद के इस्लाम के लिए नहीं आया हूं यहां पे, मैं मोहम्मद के इस्लाम के लिए आया हूं। और ना मुझे शर्म है ये कहते हुए। जो मुझे बैन करना है कर दो। ओ भाई, यहाँ से 20 मिलियन लोग, 20 लाख लोग जो हैं वो घर बार छोड़ के आ गए। 70,000 औरतों ने उनकी अपनी अस्मत यानी कर ली। उनका देखें, किसी ने छलांग कुएं में लगाई, किसी को गैर मुस्लिम उठा के ले गए। आज कश्मीर जो आज़ाद होता अगर पाकिस्तान ना बनता, और उधर देखो बच्चियों का क्या हाल है। आज आप देखें खुजदार में बच्चे देख लें, उधर KPK में बच्चे देख, और किसी जगह भी बम धमाके। ये हम इसलिए आए थे कि ये जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है वो इनको चूड़ियाँ खिलाएं जेल में डाल के। इमरान खान साहब का जिम होना चाहिए, इमरान खान साहब के लिए देसी मुर्गे होने चाहिए, इमरान खान साहब का जो है वो ड्राई फ्रूट होना चाहिए। लानत है ऐसी जुडिशरी पे, ऐसे जजों पे, लानत है। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक सहाफ़ी तबका है जो कि इमरान खान के ऊपर ये भी वीलॉग करते कि इमरान खान को बवासीर हो गई। आप सहाफ़ी तबका जो है उनके पास, उनको बवासीर है बोलने की। वो मोहित पीरज़ादा आपके बारे में बड़ा तो मैं क्या बड़े बड़े जो हैं आप देख लें कि मुसलमान जो हैं, क्या पीरज़ादे हरामज़ादे नहीं हो सकते? ओ भाई, अगर जाफर अज बंगाल, सादिक अज जकन, नंगे दीन, नंगे कौम, नंगे वतन हो सकता है तो पीरज़ादा हरामज़ादा नहीं हो सकता है? आप मुझे बताएं, आपका पहला प्रेसिडेंट कौन था? सिकंदर मिर्जा, उसी मीर जाफर का पोता था ना। अयूब खां कौन था? नंगे दीन, नंगे वतन, गद्दारे दीन, रिसालदार मेजर मीरदार का दूसरी बीवी की औलाद है। आप बात करते हैं जी अरशद शरीफ को किसने कत्ल? अरशद शरीफ का बेनिफिट कौन है, बेनिफिशरी कौन है कत्ल का? PTI। भाई, मैं अगर आपने मेरा कांटा राज से निकालना है तो एक कॉमन होता है बेटे, जो आपको बताया जाता है जब आप तहकीक करते हैं कि भाई इसका बेनिफिशरी कौन है। चले हम यहाँ बात करते हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन है। क्या अरशद शरीफ के मर्डर का बेनिफिशरी उसकी फैमिली है? नहीं। तो जो है उसके कत्ल को ड्रामा बना के और अपना पॉपुलैरिटी ये उसको इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देना, ये उसका बेनिफिशरी कौन था? PTI। फिर तुम्हें क्यों नहीं, तुम लोगों को ये जो बैठ के, ये जो आप बैठ जाते हैं तख्त पे आके, आप लोगों को आपके घुटनों में क्यों नहीं सच बोलने की हिम्मत? हम तो बोलते हैं, मुझे बकवास करते हो। मैं तो कहता हूँ मुराद से देखो, मेरी बात सुनो। जब आप बेटे आप एक रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं गालियाँ सुनता हूँ जर्नलों की, तो मैं एक गालियाँ सुनता हूँ ना जर्नल के नाम पे, चाहे मैंने वो काम किया हो या ना किया हो। तो जब आपके ये जो हामिद मीर साहब, ये जो हैं कुर्द साहब, ये दूसरे जो आपके और बड़े हैं, ये जी आज़ादी राय,
आज़ादी राय के बच्चों पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। वॉज दिस कंट्री क्रिएटेड फॉर द अल्लाह के दीन, नबी के दीन के लिए क्रिएट किया था या तुम्हारी आज़ादी राय के लिए किया था? हैव द करेज टू चेंज देन, अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो। अरशद शरीफ बेटे वॉज किल्ड बाई दोज जिसके जो बेनिफिशरी हैं, जो उसको अभी वो क्या था, अरशद शरीफ ने मेरे साथ 2 प्रोग्राम किए हैं। अभी मैं अरशद शरीफ का एक जो प्रोग्राम आपको मिल भी जाएगा, अभी मैं वो बताता हूँ। जब मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ी तो क्या हुआ, किस वजह से छोड़ी। बेशर्मो ढूंढो प्रोग्राम और वो चलाओ अरशद शरीफ का। मैं वाकया बता रहा हूँ, जबकि असद दुरानी साहब जो हैं वो, जब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने, जब असगर खान ने पीटीआई ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला के हाजिर उधर करके वो असगर खान केस जीत गए थे, ठीक है, कि इन्होंने ब्राइब किया, वो था ना कि भाई इन्होंने पैसे दिए, यही है, आपको याद है? जी जी, फॉरेन फंडिंग का केस है। अभी जो है मुझसे क्या सवाल किया जाता है अरशद में, बातें होती रही तो बात करते हैं, सर व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस रीसेंट केस जिसमें कि असगर खान साहब केस जीत गए हैं। मैंने कहा वेरी गुड। कहता क्यों? मैंने कहा नंबर 1 कि एक तो ये जो जमहूरियत की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी, ये दोबारा पटरी पे चढ़ जाएगी, और दूसरा मैंने कहा द जनरल्स विल गो बैक टू बैरिक्स, और तीसरा मैंने कहा कि अपना जो है ये वेल्डन पीटीआई के इन्होंने इस कॉज को उठाया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो वो कहता अब क्या होगा? मैंने कहा आप मुझे बताइए, आप भी मेरे सवाल का एक जवाब, जैसे तुम चिढ़ते हो ना, सारे एंकर चिढ़ते हैं, तो वो मैंने कहा आप मुझे बताइए। कहता क्या होगा? मैंने कहा आप मुझे बताइए और आप भी बताइए कि अयूब खान का एयर चीफ कौन था? मुझे नहीं पता। असगर खान 45 साल की या उससे भी कम उम्र में एयर चीफ बन जाए, तो फिर जो है ये जनाब, जब ये प्रोग्राम मेरा चला, इमरान खान मैं तुम्हें आंखों में आंखें डाल के बैठ सकता हूँ, तुम्हारी मेरे सामने बैठो, मगर अपनी माँ की औलाद हो तो मेरे सामने बैठो और फिर टेटर करो मेरे सामने बैठ के। इसने मुझे टेलीफोन किया, ये ज़मान पार्क में था, मैं जफरी रोड में था, मेरा बेटा भी था, तो इसका टेलीफोन आ गया, तो हम तो तुम्हें पता ना, खान साहब का फ़ोन आ गया, तो मैं उठ के बाहर चला गया ताकि अंदर कोई बात भी ना हो। मुझे कहते हैं एडमिरल। मैंने कहा हाँ जी जी, आपने ये क्या कह दिया है टीवी पे असगर खान को कि असगर खान के दोनों बेटे मेरे दाएं और बाएं हैं? मैंने कहा जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मुझे नहीं याद कि क्या कह दिया। कहता नहीं जी, वो कहते हैं कि आपने वो कल कोई टीवी प्रोग्राम में कह दिया है, तो वो दोनों बेटे जो है मेरे पास आए, आप जो आइंदा से टीवी प्रोग्राम पे ना जाया करें। अब मैं जो है बजाय बहस करने के, देखिए ज़मान पार्क और जफरी रोड 5 मिनट की ड्राइव है, अगर आपको कोई मुझसे शिकायत थी तो मुझे बुला लेते वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं जाऊँगा। इसके बाद मैं आया अपने दफ्तर में, टेबल पर बैठ के मैंने इनको ख़त लिखा कि माय डियर इमरान, कि भाई मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई ऐसी बात हो, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि तुमने मुझे तो सुना होता, ये आपने वन साइडेड लेने के एक्शन लेने के बाद, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो तुमने वन साइडेड एक्शन लिया है, ये अभी आई डू नॉट एन्जॉय योर ट्रस्ट, इसलिए आई रिज़ाइन फ्रॉम ऑल पोस्ट इंक्लूडिंग बेसिक मेंबरशिप। ओके, आप समझे? और मैंने TCS करके भेज दिया इनको। अब बात और सुन लो, बड़ों के हीरो है ना असगर खान, अब मेरी बात सुन लो भाई। मैंने अगर असगर खान के मुतल्लिक़ कोई बात की तो उनको मेरी बात बुरी क्या लगी? मैंने जो बात अरशद से शरीफ से की वो बता दी, कोई मैंने गाली दी नहीं। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा कि अयूब खान का एयर चीफ कौन था।
उसने कहा असगर खां, इसमें कोई गाली है? नहीं। तो फिर असगर खान को क्यों चिड़चिड़ी, उसके बच्चों को क्यों चिड़चिड़ी? एनी आइडिया? कोई खान का वर्ड बीच में कि घूम रहा है मेरे ज़हन में, कोई खान क्लैन की बात तो नहीं है कि तुम्हें जो है ना, जहाँ से तुम्हें डर हो तुम्हें वही बकवास करोगे तुम। मुझे किधर डर है? एनीवे, खान की बात नहीं है। अगर जो है बात ये है कि उनको चिढ़ क्यों चढ़ी, मैं बता देता हूँ। आप लोग जो हैं सारे, ये जो है नई कौम और नए पाकिस्तान की जो है वो सारे ये 3 नस्लें बर्बाद हुई हैं, और ये बर्बाद करने वाला परवेज़ मुशर्रफ है, और वो जो है वो पाशा है, ज़हीरुल इस्लाम है। वो 2 साल हो गए हैं, यानी कि मेरे शहीदों के मुजस्समे को तोड़ेंगे और ये आराम से बैठे हैं, उसको बादाम खिला रहे हैं। लानत है जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसका, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट। अब बात सुने कि जनाब, मैंने आप बताता हूँ कि वाई वॉज असगर खान। ओ भाई, तुमने अगर तुम टाट पे बैठ के पढ़े होते मेरी तरह, आई एम टाटोनियन, आई एम नॉट एचिसोनियन, तो फिर तुम्हें पता होता कि वो 3 चोरों की कहानी थी एक स्कूल में, कि काजी साहब के पास 3 चोर पेश हुए, पता ना चले उनको कि चोर कौन है। तो काजी साहब ने उनको कहा, अच्छा भाई, मैं अभी एक कुछ पढ़ने लगा हूँ, जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका आ जाएगा। तो जो 3 आदमी खड़े थे चोर, जो नहीं चोर थे वो खड़े रहे, लेकिन जो चोर था वो दाढ़ी को ऐसे करने लगा। उन्होंने कहा इसको पकड़ लो। असगर खान की दाढ़ी में तिनका आ गया था। कभी इतनी बड़ी तुमने मेरी बात कभी पाकिस्तान में सुनी है? मैं जो बात कह रहा हूँ, असगर खान साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो दूर पार से मेरी बीवी के रिश्तेदार भी हैं, उनकी दाढ़ी में तिनका क्यों आया? क्यों आया जी? देखिए बेटे, मैं इस शेर को बारहा पढ़ता हूँ, खश्ते अव्वल चून हद मेमार कज, के जो मेमार है अगर पहली ईंट टेढ़ी दीवार की लगाएगा, ता सुरैया मीर व दीवार कज, तो आसमान तक दीवार टेढ़ी होगी। तो जो है पाकिस्तान में टेढ़ी ईंट पहले किसने लगाई थी? अयूब खान ने। इललेजिटिमेट डिक्टेटर, जैसे इललेजिटिमेट डॉक्टर टेरियान है, ठीक है, इसी तरह इललेजिटिमेट डिक्टेटर, ठीक है ना। तो अब भाई अगर वो इललेजिटिमेट था, अगर मैं कहूँ कि आप अदील यार रात को आना, बैंक लूटेंगे, तुमने ड्राइविंग करनी है, तो तुम मेरे साथी हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं? तो अब अगर डिक्टेटर इललेजिटिमेट था, तो फिर असगर खान ने कितने साल उसको तगारी में गाला क्यों पकड़ाता रहा? भाई वो कोई सब लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, 2 स्टार तो नहीं था ना। आर्मी के लेवल पे, फोर्सेस के लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 स्टार पे आती है। मैं अगर तुम्हें कहूँ तुम कैप्टन थे फलाने के साथ, तुम उस वक्त क्यों नहीं शोर मचाया? जो हमारे सिविलियन और जो चबल किस्म के लोग होते हैं, और तुमने उसके साथ क्यों सर्व किया? उस वक्त आप बच्चे को उस वक्त पता होता है कि क्या हो रहा है। तो असगर खान साहब ने, अगर उनको बुरा महसूस हुआ कि उनको दिल में तो चोट था कि मैंने एक डिक्टेटर का साथ दिया है, मैंने क्यों नहीं दिया असगर खान में परवेज़ मुशर्रफ का साथ? मैंने उसको क्यों लिखा कि तुम हरामी हो? अब पता चला। लेकिन ये सारा मामला आपने तो अरशद शरीफ साहब के फ़ोन, तो उसके साथ आप मुझे बताइए, मैं लिंक कर रहा हूँ कि वो अरशद शरीफ का वो इंटरव्यू मैं जो कर रहा हूँ, उससे पहले अरशद शरीफ जो फॉरेन फंडिंग है इसकी, उसको नंगा कर चुका था। ओके, इमरान खान को। अब आप निकाल लें, आप मीडिया वाले हैं, वो नंगा कर चुका था। ही हैड बिकम एन अनवांट। अब मुझे नहीं पता ये अरशद शरीफ जाने या वो जाने कि वो कैसे जो है, आप देखिए, आप गलतियां होती हैं, सब होता है, लेकिन ये है कि एक मिस कैलकुलेशन उनसे हुई, वो उनको वापस वो सादिक और अमीन उनको मानने लगे। लेकिन क्या अरशद शरीफ जो है वो किसी हिंदू औलाद का बच्चा था
कि उसको नहीं पता था कि जानी और हरामी बेटी का बाप अरशद जो है वो इमरान खान जो है वो कुरान के मुताबिक कभी भी चाहे कोई पीर हो, अगर अल्लाह के नबी ने नहीं उन पर ठप्पा लगाया तो तुम कौन होते हो ठप्पा लगाने वाले? अल्लाह माफ़ करने वाला है। ये बकवास मैं सुनता हूँ, बड़े बड़े ये जो आपके स्पीकर होते हैं, बड़े बड़े पीर होते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। कि अगर अल्लाह के नबी ने उस जानी जोड़े को संसार किया तो आप अल्लाह के नबी से ज़्यादा रहमदिल हो गए हो। तो जब अरशद शरीफ ने नंगा किया तो किस तरह उसको पता नहीं क्या लॉलीपॉप दे के उसको दोबारा ये अपने ऑन बोर्ड लिया और फिर उसको एलिमिनेट करा दिया इमरान खान ने। भाई मैं इमरान खान नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिसको भी उससे दुख था। ठीक है। अब आप अगर मुझे आप नंगा करेंगे तो मैं आपका दुश्मन तो मैं ही हूँगा ना। एलिगेशन होती है ना, पहले बंदा मुजरिम नहीं बनता, पहले मुल्जिम होता है। ठीक है। इल्ज़ाम तो उसी पे लगता है ना। ठीक है। तो इल्ज़ाम तो किस पे लगता? अगर आपने मुझे कोई हर्ट किया है तो मैं जब आपको मुझे पूछा जाएगा कि आपका किसी का नाम देने चाहेंगे तो मैं तो उसी का नाम दूंगा ना। लेकिन एक तरफ तो चलें, अरशद शरीफ ने इमरान खान की फॉरेन फंडिंग का केस खोला, सबसे पहली करप्शन उसने निकाली इमरान खान की। उसके बाद वो समहाउ ट्रैप होकर उसे दोबारा इमरान खान को सादिक और अमीन माना और इमरान खान के पीछे जो उन्होंने पूरी उसकी क्योंकि हमारा मीडिया, गोरा प्रेस मीडिया जो है, आप देखें ये पूरा पाकिस्तान जो है ये नबी को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता। ये खाली नमाजें पढ़ लेना और महफिल मिलाद कराने से इस्लाम नहीं। आप जब कोड को नहीं मानते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, ऑन एयर पूछता हूँ, मुझे चीफ जस्टिस साहब यहाँ आके बता दें कि क्या आर्टिकल 227 और आर्टिकल 2A पे अमल हो चुका है? अभी पिछले हफ्ते ये जो मैरिज का बिल पास हुआ है, लॉ बना है, क्या इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? जी 50% औरतों की पॉपुलेशन इनको खुश करना है। कौन सा मुल्क है जहाँ कोई 10% होती है? यानी कि लॉजिक इनकी मीडिया की, ये ऐसे जो है गंद खिलाता है मीडिया पब्लिक को, ऐसा उसको जो है आइसक्रीम बना के खिलाता है भाई हर जगह। बात सिर्फ ये है, अगर आपने यहाँ पे मुसलमानों की नेशन वैसे कह लो, अगर मुसलमानों को यहाँ बसाना था तो उनका वे ऑफ लाइफ, उनकी वैल्यूज़, उनकी एजुकेशन, उनकी सब चीज़ जो थी वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस होना था? कुरान पे। तो फिर जब आपका जो अब आपका लॉ मिनिस्टर कुरान को समझने के लिए जोगिंदर नाथ मंडल होता नहीं, मुसलमान ही होना चाहिए था। तो फिर कौन था? एक्चुअली कौन था? हिंदू थे एक। तो फिर उस मुल्क को आप पाकिस्तान इस्लामी कहेंगे? फिर आप उसको क्यों कहते हैं ये कायद का इस्लाम है? इसका मतलब आप ये मोहम्मद के इस्लाम को नहीं मानते हो। कायद का इस्लाम बिलीव इन ये हार्ड ड्रिंक में भी, और जो है वो जो मना है हमारे लिए गोश्त खाना, उसके ऊपर भी मेरे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि मरते दम तक खाते गए वो जी। तो ऐसी बातें जो हैं, अब आपको आप दूसरों को दंगा करते, आप तो उन पे तो आपको बुरा नहीं महसूस होता, लेकिन क्या मैं अपने नबी के दीन की जो मिट्टी पलीद हो रही है मैं देखता रहा हूँ? मेरे घराने ने क्यों शिफ्ट किया? क्या हम वहाँ से भीख मांग रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो है नहीं, अगर नवाब थे तो हम भी अपना रोटी पानी खा रहे थे। और फिर देखो क्या हुआ, उसी आदमपुर पे जहाँ मोदी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा गांव से 1 किलोमीटर है, वहाँ पे नहरें नहीं होती थीं, कुओं से पानी आता था, आज वहाँ लश पश करती हुई नहरें हैं। देख लिया आपने कि क्या हरामजदगी की कि यहाँ का पानी पंजाब का लेके कैसे डाइवर्ट करके उसको उधर दे दिया। ये जो आपकी लड़ाई हो रही है किस बात पे हो रही? क्यों नहीं कौम को बताते? ये आए ना बताएं। ये सारे जो हैं वो पीर जमात अली शाह और दूसरा जमात अली शाह, वो जो थे सारे लोले पोपे और बार सैरें करने वाले, क्या जो हैं, क्या दरिया माएँ नहीं होती हैं? बेशक जी बेशक। लेकिन मैं दोबारा फिर उसी अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया गया, जिसको डर ये था कि अरशद शरीफ मजीद नंगा ना करे।
मुझे तो हैरत है कि उसकी फैमिली को भी किस तरह डिस्टॉर्टेड रिपोर्टिंग हुई, मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, कि जब उसके वालिद फौत हो गए तो मेरा राब्ता कट गया। लेकिन क्या हमारा जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो बाकी सब चीज़ें कर सकता है, इनको नहीं कर सकता? आप मुझे बताइए, बेनज़ीर का कत्ल सबके आंखों के सामने हुआ, उसकी जगह धोई गई। अब मुझे बताइए कि ये सारा ज़ियाउल हक का क्रैश, भाई क्यों नहीं आप बताते कि क्या हुआ? अगर नहीं भी हुआ तो बता दो कि नहीं पता है। आप बच्चों को आप अपना मुल्क का बताना है, अपने दीन का बताना है, या चौथे घर अमेरिका, यूरोप, कनाडा और न्यूजीलैंड के बच्चे तैयार कर रहे हैं? क्या ये लम्स और बीकन हाउस और ये LGS जो हैं, ये हमने दूसरों की पौधे तैयार कर रहे हैं? भाई आप कहीं जाएं, मैं भी हर जगह हो के आया हूँ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप एंड ऑल दैट। भाई बच्चे को पहले अपने घर का सिखाते हैं, उसका तारीख़, उसका जोग्राफिया, उसके कवानीन, उसकी वैल्यूज़। और हम यहाँ पे हेल्वन डे, अब मेरी बच्ची पढ़ती थी एक स्कूल में, हेल्वन डे, और जी वो जिन्हें और भूत बन के जाओ। जब मैंने कहा कि भाई कभी मुझे तो नहीं याद आया कि आप लोग मिलाद शरीफ भी कराते हैं, मुझे कहती है वो मोहतरमा एडमिरल साहब, अगर आपको ये स्कूल पसंद नहीं है तो अपनी बच्ची को यहाँ से निकाल दें। लख दी लानत है। और ये वेरी हाईली एजुकेटेड हैं, ये वेरी हाईली एजुकेटेड, यू नो, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, यू नो दैट, इन्होंने 16 किताबें लिखी हैं, यू नो दैट। लेकिन अभी क्या वजह कि अरशद शरीफ के बारे में वो हो भी नहीं रही, और परसेप्शन फिर तो ये हुई कि अगर उसके बेनिफिशियरी PTI थी, हाँ, तो इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा बात तो ये उठा रहे हैं। देखिए बेटे, ये बात है ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है, जिसका काम उसी को साजे। जो काम है पुलिस का है इन्वेस्टिगेट करके देखें। अगर जिस मुल्क में पुलिस कमज़ोर हो, वो मुल्क कभी मजबूत नहीं होता है। पुलिस शुड बी एबल टू इवन, होना चाहिए ना, चाहे जावेद हो चाहे कोई हो, उसको पकड़े ना। तो यहाँ पे तो एक लाडले को नहीं पकड़ सकते हैं। बादाम गिरियाँ, हाय उसका वजन कम हो गया है। आपका कोई मैसेज अरशद शरीफ की फैमिली? देखिए, अरशद शरीफ वॉज ए वेरी अपराइट मैन। मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ रहा है, मैं रहा हूँ, उसके वालिद के साथ रहा हूँ मैं। ही वॉज ए वेरी अपराइट नफीस। और उसके वालिद ने भी, मैं बता दूँ कि ये जो मुजीबुर रहमान था, ये उनके वालिद ने पकड़ा था। अच्छा, जी हाँ, शेख मुजीब जी। अच्छा। और एक और थे मेजर बिलाल, जो जिन्होंने मुजीब को पकड़ा था, और वो भी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उन्होंने सही पकड़ा था, लेकिन हम करें क्या? अयूब खान आशिक फलाने का, यह्या खान आशिक फलाने का, इमरान खान आशिक जो हैं, वो कहता है, वो टीवी को इंटरव्यू दे रहा है कोई, वो इंडिया में वो 27 गिनाई है, कहता जी आप तो, कहती अभी कम गिनाई है। लो जी, क्या सुरखाब का पर लग रहा है कि मैंने कितनी बदकारी की है, आपने कम गिनवाई हैं। लख दी लानत उन उलमा पे, लख दी लानत तारिक जमील तेरे से, लख दी लानत उन मजहबी ऑर्गेनाइजेशन पे जो इसको टप्पे लगाते हैं। देखा जाए तो बड़ी खतरनाक बात है कि उन्होंने तो कहा कि जी 27 तो आपने कम गिनवाई हैं। जी हाँ, तो 27 जी। आप देखें बेटे कि हिंदू का लड़का ऋषि जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है इंग्लैंड का, और हमारा बच्चा जाता, हम इसमें खुश हैं। हाय कितनी मेमें घर च मेम आ जाए, हाय साढ़े मेम आ गई है। गोरा कॉम्प्लेक्स। बात ये है कि ये मिरासी हैं पंजाबी, शुरू से इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज की हुई है। ये मोहम्मद के गुलाम इनमें कोई भी नहीं है। भाई गर्दन ला देना, तेरी ला देना, मेरी ला देना, सलमान तसीर ला देना, यही मोहब्बत है क्या? उसका हुक्म मानना मोहब्बत नहीं है? आज 90% औरतें हमारी मोहम्मद का आप ऑप्शन दे, वो ना मोहम्मद का दीन मानेगी ना उसका कुरान मानेगी। तो क्यों आप ये इधर खोपे लगाए हुए हैं जानवरों की तरह? जब आप यू हैव फेल्ड टू प्रोजेक्ट मोहम्मद का दीन, ना आपने बच्चों की एजुकेशन की, ना उनकी वैल्यू सिस्टम बनाया, ना उनको तालीम दी, अब जो है वो रट्टे लगा के आप बनते हैं। वो तो अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखनी थी। तो आप देख लें कि मैंने कहा ना
कि ये बनियानुल मरसूस जो है, और मैं फिर कह रहा हूँ फील्ड मार्शल हाफिज को कि होश के नाखून लें। ये संपोलिए जो पाले हुए हैं आपने, ये ख्वारिज जो पाले हुए हैं, इनका बॉस जो है ये PTI और इमरान खान है। आप उसको घर दामाद की तरह रख रहे हो। वो जो है आपको कोई उसका नुकसान हो ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा इसके कमबख्त के होने से। आपने वो ऑफ कैमरा एक मिसाल दी थी यजीदियत की और हुसैन की। वो भाई देखे ना, वो जो यजीद ये है कि पॉपुलर बड़ा है, ये हरामी हमारा मीडिया है, हरामी मीडिया है। मुझे जो मीडिया वालों ने गालियां देनी है दे लो, हरामी मीडिया। पॉपुलर बड़ा है जी, पॉपुलर बड़ा है। हरामजादो, पॉपुलर तो यजीद भी बड़ा था, तो क्या उस हुसैनियत की जो है वो 6 बच्चे की माँ का कत्ल, बच्चे का कत्ल जो है उसको हम कहने के कुछ नहीं। वो फिर ऐसे ही बन गए, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही कह दिया कि दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, शाह बादशाह अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाला अस्त हुसैन। अभी देखें, अभी ये कितने 2 नंबर ये मजहबी लोग हैं। वो सेनेटर है मुश्ताक एक, जी ये जी गज़ा, ये मिलियन मार्च है जमात इस्लामी की। इनसे पूछो भाई क्या करे हुकूमत, क्या करे एस्टेब्लिशमेंट, क्या करे, सारे मुंह तरफ किबला शरीफ करके गज़ा को चलें। व्हाट डू यू वांट, दे विल नॉट नेवर डिफाइन। क्या हमारे पास जो पटाखे जिसकी वजह से इंडिया से हमें, अगर हम उधर इजराइल पे चला दें फारग होके बैठ जाएं, ये इतने मुनाफिक हैं, इनके जाके बैंक बैलेंस देखो, ये सारे मुनाफिक हैं। और आप जो कायदे आज़म का इस्लाम है, मैं अगेन हाफिज साहब, मैं आपको सर करता हूँ बिकॉज यू आर 5 स्टार सर। अगर अल्लाह ने इतनी जुर्रत दी है ना कि आपके दिल में वो जो है वो अपना कलाम उतारा है, तो डरे ना इसको मोहम्मद का पाकिस्तान कहते हुए। मैं नहीं मानता हूँ जो है, क्या मैं देखना, मैं आगा खानी इस्लाम को नहीं मानता हूँ, ना मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वो भाई फिर सारी मस्जिदें ढा दो, जमात खाने बना दो। मैं तो अपने जो शिया भाई हैं जिनकी मस्जिदें मैं जाता भी हूँ, उनकी मजालस में भी जाता हूँ, उनकी न्याज नज़र भी खाता हूँ, उनसे हंसी मजाक भी है, उनसे लड़ाई भी है। लेकिन अगर ये है कि जी ना 5 वक्त की नमाज है, ना मस्जिद है, और वो हमारा लीडर है, मुस्लिम लीग का लीडर आगा खान सोम, ये मुनाफिकत को पाल रहे हैं। हम कौन से बच्चे तैयार कर रहे हैं? हम न्यूजीलैंड के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं, कनाडा के लिए तैयार कर रहे हैं, और ये ओवरसीज पाकिस्तानी मुनाफिक हैं। इनको जी नेशनलिटी दो, इनको जी वोट का हक दो, मुनाफिकीन है ये। इनमें से एक भी कोई अपनी नेशनलिटी छोड़ के नहीं आना चाहता। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे, मेरे 2 लास्ट क्वेश्चन आपसे, उस पर सेकेंड लास्ट मेरा ये है कि इमरान खान नंबर 1, आपसे क्या शराइत होंगी कि वो आपसे माफ़ी मांगे तो आप उसको माफ़ कर दें? इमरान खान मुझसे कोई नहीं, मैं इमरान खान के आफ्टर ऑल, मैंने इमरान खान को जब तक इसने आपको सादिक और अमीन का ठप्पा नहीं लगाया था, मैं इसके साथ चला, ठीक है। इमरान खान सीता वाइट की बेटी जो इससे है टेरियन, उसको छाती से लगाए बेटी कहे, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं अपनी तरफ से। मुझे नहीं पता उलमा करेंगे कि नहीं। अगर सीता वाइट को अपनी बेटी कह के उसके सर पे क्योंकि इसने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है कि उस बच्ची को बाबा कहने के हक से महरूम किया है। ये जो है ना, उसकी बहनें जो लगी फिरती हैं कि हाय हमारा भाई, हाय, और ये उल्लू के, मैं अब क्या कहूँ, गधे जो हैं, ये उसको मस्कीन और मजलूम पेश कर रहे हैं, बेजा जेल में डाला हुआ है। ये हरामी एंकर बेजा जेल में डाला हुआ, तो जो अगर किसी का बीवी का पर्स ले जाए, वो कितने हैं जेलों में। अगर हरामी बेटी के बाप को बादाम मिलते हैं तो उन सालों को क्यों कभी दाल है कभी नहीं है, फिर उनको क्यों जेलों में डाला हुआ है? बिल्कुल ठीक है। वो भाई आप मुझे नहीं, आप जवाब देंगे अभी। आप मुझे बताएं कि आप कवानीन, जो जुर्म छोटा है उसकी छोटी सज़ा, जो बड़ी सज़ा। इस्लाम में चोरी की सज़ा क्या है? हाथ काटना। और डाकू की?
टांग और बाजू काटना और जना की संसार करना या सॉलेशन, जो बड़ी सजा है तो फिर बड़ा जुर्म कौन सा हुआ? खान साहब के जो हैं तो फिर वो गधा जज, वो गधी अदलिया, वो गधे आलम, वो गधी शरीयत कोर्ट, वो आंखें बंद करके बैठे रहे? यार उसको भी छोड़ो, आप छोड़ो कि जी किसने देखा आंखों से या नहीं देखा। अगर मुझ पे इल्ज़ाम है अदील, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाएं और मुझे कहें कि सर आपकी बेटी है ऊपर खड़ी है, तो मैं कहूँगा मेरी कोई बेटी नहीं है। फिर आप ये कहें नहीं, वो आपको अगर जज कहे कि जी आपको आपकी नहीं है तो आप लिख के दे दें, तो मैं एफिडेविट पे एक बयान हल्फी दे दूंगा कि देखिए जी ये इटालियन वाइट से मैंने कभी सेक्स नहीं किया, टेरियन नहीं, वो जो सीता वाइट से मैंने कभी सेक्स नहीं किया, और ना ही इटालियन वाइट मेरी बेटी है। वो यार 50 रुपए का बयान हल्फी तो ले लेते, खत्म बात। लेकिन ये हरामी जजों का लाडला है, ये हरामी एंकरों का लाडला है, ये हरामी वकीलों का लाडला है कि इस हरामी को वो अपना बाप समझते हैं। कई इनमें से ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमारी, मैं अब क्या कहूँ, मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं, और मौलाना फजल रहमान की लॉजिक, जी इसका बदन ठीक है दिमाग ख़राब है वो ठीक कर लेंगे। वाह भाई वाह। अच्छा तो एडमिरल साहब अब क्या करना चाहिए मिसाल के तौर पर? आपको अभी मैं हाफिज साहब बता रहा हूँ, अगर आपने इन शरपसंदों को, इन दीन मोहम्मद के दुश्मनों को, इन यहूदियों के एजेंट को आज मैं भेज देता हूँ, मैं अभी दे दूंगा आपको अगर हिम्मत है चलाना। इंडिया में लोग क्यों क्या खुश हो रहे हैं? उन्होंने कहा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो इमरान खान हमारे लिए कर रहा है हमें तो 3-4 और इमरान खान भेजने चाहिए। जी ऐसा ही है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी माइनस हो रही है दिन ब दिन इस स्टेट की, हाफिज साहब आपकी क्रेडिबिलिटी माइनस हो रही है, इस स्टेट की एज ए इस्लामिक स्टेट क्रेडिबिलिटी माइनस हो रही है। तो इमरान खान का करना क्या चाहिए? करना यह है कि जो उसकी सजा बनती है उसको दो, उसको मक्खन पेड़े देने की बजाय उसको वही दाल दो, वही कपड़े पहनाओ जो जेलरों के जेल होते हैं। सजा तो बड़ी खतरनाक है। क्या है सजा? वो तो सबसे बड़ी सजा नहीं है। भाई, जो देखिए मैं कानूनदान नहीं, जो सजा है एज पर शरीयत कोर्ट जो सजा है वो जो है वो उसको दो। नहीं सर, में एक केस नहीं है ना उन पे, शरीयत कोर्ट का एक केस नहीं, उन पे तो 50 बेटे केस मेरी तरफ से वो सब केसों से फारिग हो जाएं, लेकिन इद्दत में निकाह है जी। अब मुझे बताओ कि ये जो हमारे जो हरामी उलमा है, एक कहता है ये ठीक है, एक चीज करो, पहले तुम ये फैसला कर लो कि तुमने यहाँ कौन सा इस्लाम लागू करना है। भाई बात ये है ना कि यहाँ पे 9 करोड़ मुसलमानों में मेजॉरिटी इस्लाम कौन सा था? सुन्नी इस्लाम था। तो आज किधर रह गए वो सुन्नी इस्लाम? बात ये नहीं है, बात ये है कि हम सब जो है मेरे शिया भाई हैं, मेरे बाकी दूसरी हमारे, हम क्यों इकट्ठे हुए कि हमारी सब की जंजीर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरा पश्तून भाई भी, बलोची भाई भी, मेरा गिलगित बल्तिस्तानी भाई भी, क्योंकि हमने अपनी सारी चीज़ें जो हैं उस पर कुर्बान कर दी हैं जी। लेकिन अगर हम उसी को जो है खड़ा ना होने दें कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ से आया था? क्या चीफ जस्टिस ने लिख के भेजा था? खुदा का कलाम है जी। तो अल्लाह के कलाम से शर्मिंदा क्यों हो? वाई आर यू अशेम्ड? वाई एस्टेब्लिशमेंट इज अशेम्ड? उधर जाके पीएमए में ये कायद का पाकिस्तान है। वाई आर यू अशेम्ड ऑफ सेइंग कि ये मोहम्मद का पाकिस्तान है? अच्छा, मैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आऊँगा क्योंकि कुछ दिन बाद हज है, तो हज के अंदर ना इमरान रियाज खान साहब अभी गए हैं और फोटोशूट चल रहा है उनका, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की बहुत इंडोर्समेंट की, बहुत ज़्यादा, और अब वो हज पे जाके हो सकता है भी मोबाइल के सामने इमरान खान की तस्वीर भी लगाएं और फिर खाना काबा के। देखिए बेटे, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपने उलमा की, मैं अपने हाफिज़ों की, मैं अपने मौलमों की, मैं अपने सारे जो लोग हैं आप लोगों की ताज़ीम करता हूँ, लेकिन ताज़ीम की लिमिट ये नहीं है कि आप जो है वो कह दें कि जी ये फिर क्या हो गया। नहीं, रेड लाइन क्या है? रेड लाइन अल्लाह की किताब में सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह के मोहम्मद के इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी के नाम पे ये मुल्क बना है तो फिर इसमें उस किताब को ऑनर करो। फिर मेरे लिए आइन से ऊपर अल्लाह की किताब है, फिर उसमें शर्मिंदा ना हो, आइन ना करो। फिर
फिर पहले उसको मुकम्मल करो। आप मुझे बताइए कि कौन सी रियासत मदीना में कोई नॉन मुस्लिम जज था? कौन सी रियासत मदीना में कोई औरत जज थी? तो अपने जो है, जो आपको सूट करता है वो इस्लामी हो गया। अभी 18 साल से कम की शादी नहीं, वो बाहर में जाओ, मेरी तरफ से सारी उम्र ना करो। अभी आजकल वैसे ही बच्चे कहते हैं हमने शादियां नहीं करनी है। लेकिन वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ दीन इलाही? अल्लाह के नबी और उसकी शरीयत का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? आपका सेनेट करेगा कल भाई बहन से शादी करे, बाप बेटी से करे। जब आप एक देखो ना बेटे, बात ये है कि जब आपने अगर ये रेड लाइन है तो चाहे 1 इंच क्रॉस करो चाहे 1 गज, बात तो वो ही है। रेड लाइन जब क्रॉस कर गया। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से ये कहूँगा कि ये जो आफत आने वाली है, ये जो मोदी ने जो आपको चढ़ियाँ, वो खुश हैं क्योंकि जो आप में यूनिटी पैदा हुई थी, ये जो हरामी हैं, फितने हैं, फितना और खवारिज को जो उनके हामी हैं, ये जो आपके मीडिया जो है ये हरामी है। ये उसके इमरान खान की खबर को दिखाए बगैर इनको रोटी हजम नहीं होती है, और ना इनमें हुकूमत में और ना एस्टैब्लिशमेंट में इतनी हिम्मत है कि बैन करें। इनके पेट में दर्द उठने लगता है, बैन क्यों नहीं करते हैं? लेकिन उन्होंने इस बार जो ख्वारिजीन का नाम रखा है ना, फितनातुल हिंदुस्तान, यार तो पीटीआई को भी फिर फितनातुल हिंदुस्तान बुलाया यार बात सुनो, मैं कोई अल्लाह नहीं हूँ, जो मर्जी फितने को चाहे ख्वारिज कह लो, फितना है। ख्वारिज तो है ना जी। क्या दीन में ख्वारिज है कि नहीं? ओ यार, दीन में क्या अल्लाह के नबी ने मस्जिद ज़रार को ढाया था कि नहीं? मस्जिद को ढाया था ना, जी। उनके हुक्म से ढाया था ना, जी, उनके हुक्म से संसार जोड़ा किया था ना। जी। तो फिर हम किस चीज़ को करना? वो एक आयत निकाल लेंगे कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, उसको जनाब अली फिर वो 3 टन के अंदर पे, तो फिर अल्लाह ताला की वो आयतें किधर गई हैं? वो सूरह माइदा या फसाद या कौन है, एक ही आयत में अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा कहा है कि जो हमने उतारा है, जो लोग उस पर अमल नहीं करते वही जालिम है, फासिक हैं, फाजिर हैं। फिर किधर हैं? वो तो जजों पे अप्लाई होते हैं। मैं अपना आखिरी क्वेश्चन इस पर कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। अलीमा खान साहिबा ने भी 2 दिन पहले बोला है कि इमरान खान साहब को गर्मी नहीं लगती। वो उनके बारे में मशहूर था कि जब उनके घर जाते थे तो वो पंखा भी नहीं चलाते थे, तो लोग जाते ही नहीं थे उनके पास, डर से कि खान साहब पंखे के बगैर बैठते हैं। तो क्या कभी ऐसे हुआ कि खान साहब की तरफ खान साहब ने एसी भी ना चलाया? देखिए, ये चीज़ ये जो है ना, ये बड़े चीप किस्म के क्वेश्चन है मीडिया के। आई एम लीस्ट पुश्ट के ऐसे हुआ कि नहीं। लेकिन अलीमा खान जो है वो जो अबू जहल का ख़ानदान है ये, क्योंकि जो हमारे बच्चे जिनकी आप देख लें कि जो बाबा के इधर सीने पे लड़के बच्ची सोती थी और वो पापा शहीद हो गया, जिसकी शादी होनी थी वो बच्चा शहीद हो, जो ये कहे कि ये फेक है, ये ड्रामा है, तो वो उसको मीडिया सरों पे उठाए। लख दी लानत ऐसे मीडिया पे, लख दी लानत ऐसी स्टेट पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे, सेनेट पे, नेशनल असम्बली पे, प्रेसिडेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे। कोई बाकी रह गया है? सारे हो गए अब तो। तू ही रह गया जी। नहीं, मैं आपने मुझे तो जितना तोड़ा आपने पूरे प्रोग्राम में, किसको तोड़ना है। ले जी, फिर बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने खैर हमें आज अरशद शरीफ के साथ साथ और चीज़ों से भी एनलाइटनमेंट दी। लेकिन अरशद शरीफ की जहाँ तक बात है, बेनिफिशरी तो ऑब्वियसली उनकी वफात के सबसे बड़े ड्यूटी। देखिए, हमारी पुलिस अगर सही हो जाए तो इस मुल्क में बहुत बेहतरी आएगी। आप देखें कि जो गल्फ़ कंट्री हैं उसमें पुलिस जो है वो फ़ौज से ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि क्राइम तो कोई भी कर सकता है ना। जी। इसलिए जो शुरता है ना, शुरते से सारे डरते हैं। मैं कतर में था, पाकिस्तान नेवी का जहाज़ आया, देखने के लिए लोग आए, तो जब ज़्यादा लोग आए तो सीओ ने कहा कि सर बंद करा दो। अब बैरियर लगाया तो शुरता खड़ा था, तो मैंने कहा बस वल्ला और नहीं, नो मोर, उसको बंद कर दो, खलास। तो उसके बाद मैं वापस जाने लगा, उसने कहा खलास तुम भी इधर ही ठहरो। अच्छा जी हाँ, बात ये है कि या तो आप इसको इस्लामी ना कहें, आप अपना इस्लाम बना लेते हो कि जी ये हम जो है ये जो अगर ये करें तो ये इस्लामी हो गया, मलेशिया में हो रहा है तो ये इस्लामी हो गया। भाई आप जो है अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें। मैं कौन सा कहता हूँ यहाँ गोलियाँ चलाओ, फिर आप करा लो रेफरेंडम।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करो कि हमें इस्लाम सूट नहीं करता। फिर अगर इस्लाम सूट नहीं करता तो यहाँ भंग कुटना ऐसी, फिर ये मुल्क बनाया क्यों था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यार तुम ऐसे मैं आपकी बात से डिनाई करके कितने जाना है, मैं बताया ना आप जरा जाके, आपने तो आप जिथे गई बेड़ियां उथे गए मला, तू उथे ही जाना। ओके, थैंक यू बहुत बेटे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, हम अब एडमिन साहब से ज़रूर हफ्ते में कोशिश करते हैं एक दफ़ा इनसे मुलाकात कर लें। तो आपके जो भी सवाल आते हो ज़रूर दीजिएगा, हम पूछेंगे इनसे ज़रूर। वैसे ये बहुत लाइमलाइट में आए हुए हैं, प्यारे भी और ज़्यादा होते जा रहे हैं, ख्याल भी थोड़ा सा रख रहे हैं, और इनकी एक बहुत ज़्यादा मिरासियों की तरह मक्खन ना जिस लगाओ। तरह फीमेल फॉलोइंग इमरान खान की थी, उसके बाद वो अब मेरी बेटियां हैं, मैं अल्लाह ताला मुझे जो है हराम से बचाए। मेरी आंटियों के मैसेज आए थे कि आप मेरी उनकी जवानी का बेटियां, क्रश मेरी हैं। बहनें, मेरियां माएँ हैं। अगर मैं जो देखो, मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर मैं अगर होता तो अगर यहाँ पे दीन में 4 इजाज़त है तो 4 करने में मैं शर्म महसूस ना करता। लेकिन उस पर कंडीशन है कि मैं एक के साथ इंसाफ नहीं कर सकता तो 4 को कहाँ से लाऊं? इसलिए हमने एक भी नहीं रखी हुई। नहीं, जो एक रखी है वो जो है ना, वो फिर 5 स्टार है 5 स्टार, वो तो आपने बताया जी। 5 स्टार जनरल तो वो जो रखी हुई है 4 स्टार है। अच्छा, क्या बात है जी, माशाल्लाह। Thank you जी, जी। बहुत शुक्रिया एडमिन साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।